नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी स्टेनो में जितने भी होमोनिम्स पूछे गए थे उनके बारे में जो है आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ज़रा देखते हैं कि कैसे होमोनिम्स पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो होमोनिम्स के यहाँ पर थे। तो स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है वो आपको शो हो गया होगा। क्या कह रहा है ये? चूज द सेंटेंस दैट यूजेस अ होमोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब देखो इन होमोनिम्स में हमें करना क्या होता है। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने विजिबल है, एक सेंटेंस आपको गिवन है कि ही लेफ्ट द वॉच ऑन द नाइट स्टैंड बिफोर स्लीपिंग, यानी उसने जो है ना यहाँ पर वॉच का सेंस क्या आ रहा है इस सेंटेंस में कि उसने नाइट स्टैंड के यहाँ पर अपनी वॉच जो है वो छोड़ दी। तो यहाँ पर वॉच का मतलब आपको नहीं लगता कि घड़ी से मतलब है ना? तो यानी सोने से पहले जो उसने अपनी घड़ी है वो नाइट स्टैंड के यहाँ पर छोड़ दी है। तो यानी अब आपको वो सेंटेंस ढूंढना है जिसमें वॉच का मतलब घड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वॉच का मतलब घड़ी है तो इसका मतलब वो तो यही मीनिंग हो गया ना। जबकि आपको बोल रहा है वॉच का होमोनिम ढूंढना है। होमोनिम यानी एक ऐसा और वॉच वर्ड आपको सेंटेंस में ढूंढना है जिसका मीनिंग घड़ी से अलग हटकर हो। तो जरा देखते हैं। शी बॉट अ न्यू गोल्ड वॉच, वो एक नई सोने की चेन घड़ी जो है वो खरीद के लाई अपने हस्बैंड के लिए। तो ये ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे भी सेंस घड़ी का ही आ रहा है। ही सेट हिज डिजिटल वॉच टू द राइट टाइम, अगेन उसने अपनी डिजिटल वॉच को राइट टाइम पे कर दिया, यहाँ पे भी घड़ी का ही सेंस आ रहा है। द वॉच वॉज टिकिंग सॉफ्टली बिसाइड द लैम्प, ना यहाँ पर भी सेंस घड़ी का ही आ रहा है। द गार्ड वॉज असाइंड टू नाइट वॉच ड्यूटी, यहाँ पर वॉच का मतलब देखने से आ रहा है या फिर निगरानी रखने से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वॉच का मतलब बदल गया ना। इसका मतलब ये जो वॉच वर्ड है ये इस वाले घड़ी वाले वॉच का होमोनिम हो गया। तो आंसर नंबर ए इज माई राइट आंसर। समझ में आया क्या करना होता है? जो ये वर्ड अंडरलाइंड है इसका जो मीनिंग है ये मीनिंग वाले सेंटेंस नहीं होंगे, जो इसका अदर मीनिंग होगा सेम वर्ड का वही हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लीज क्लोज द विंडो बिफोर लीविंग, ना यहाँ पर क्लोज का मतलब क्या है? बंद करना है ना, विंडो को बंद करना जाने से पहले। तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शंस हटा देने हैं जहाँ पर क्लोज का मतलब अगेन क्या आ रहा है? बंद करना। जैसे देखते हैं, He forgot to close the file before shutting the laptop, यानी लैपटॉप बंद करने से पहले वो फाइल बंद करना भूल गया। यहाँ पे भी बंद करने से सेंस आ रहा है। I always close the curtain at night, ये भी बंद करने से आ रहा है कि मैं कर्टेन हमेशा रात को बंद करती हूँ। Make sure to close the back door, यहाँ पे भी पीछे के दरवाजे को बंद करने के लिए आ रहा है। लेकिन ये देखिए, their bond grew close over the years, close यानी पास या नजदीक। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो उनका बॉन्ड है वो कैसा हो रहा है? सालों साल नजदीक होता जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द जज विल सेंटेंस द अक्यूज टुमारो, यहाँ पर सेंटेंस का मतलब पनिशमेंट से है कि जो जज है वो सजा सुनाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस का मतलब सजा से है, अक्यूज को कल सजा सुनाई जाएगी। तो अब आपको वो सेंटेंस ढूंढना है जिसमें सजा का सेंस ना हो। तो ही रिसीव्ड अ 10 ईयर सेंटेंस फॉर द क्राइम, 10 साल की इसको सजा हो गई, ये नहीं होगा। द लॉयर डिफेंडेड द सेंटेंस फेयरली, जो लॉयर है उसने सजा के लिए डिफेंड किया है, फिर सजा है। द कोर्ट रूम फेल साइलेंट ड्यूरिंग द सेंटेंस, यानी जो कोर्ट रूम है वो साइलेंट हो गया जब सजा सुनाई गई, ये भी नहीं होगा। ही रोट अ ब्यूटिफुल सेंटेंस इन अ डायरी, यहाँ पर सेंटेंस वर्ड बिल्कुल अलग है कि उसने अपनी डायरी में एक ब्यूटीफुल सा क्या लिखा है? एक सेंटेंस लिखा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी माई राइट आंसर। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको ये वर्ड ढूंढना है अगेन कि स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है। अब इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है? आपको तूफान से रिलेटेड ही वर्ड ढूंढना है। लेकिन अब जैसे ये तूफान जो है ये हवा का तूफान है, तो आपको वो तूफान वर्ड अब नहीं ढूंढना जो हवा से रिलेटेड है, पर किसी और की लाइफ में या किसी और सेंस में यदि तूफान वर्ड आ रहा है तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो द ओल्ड फोर्ट वॉज टेकन बाय स्टॉर्म, यानी हवा से ओल्ड फोर्ट टूट गया। तो यहाँ ब्रीज का मतलब भी हवा से है, रेन का मतलब भी वही है, और टोर्नाडो का मतलब क्या होता है? ये भी वॉयलेंट विंड्स को ही कहते हैं ना, तो है तो रिलेटेड टू विंड्स ही। तो ये भी मेरा राइट आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ये वर्ड है ना असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब होता है किसी पर फिजिकल अटैक करना। तो अगर मैं किसी पर फिजिकल अटैक कर रही हूँ तो यहाँ स्टॉर्म ने भी तो अटैक ही किया है, तूफान भी तो अटैक ही करता है, यानी स्टॉर्म का सेंस भी अटैक सही है और असॉल्ट का मतलब भी अटैक सही है। असॉल्ट विल बी माई राइट आंसर। असॉल्ट पे क्यों टिक कर रही हूँ? क्योंकि असॉल्ट वर्ड जो है वो हवा से रिलेटेड नहीं है। ही हैड टू टीयर द एनवेलप टू ओपन इट, ना यहाँ पर टीयर का मतलब क्या है? फाड़ना। तो अब आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें टीयर का मतलब फाड़ने से ना हो। शी यूज्ड टेप टू फिक्स द टीयर ऑन द बैग,
यानी उसने टेप का यूज किया क्या फिक्स करने के लिए जो बैग फटा हुआ था, ये नहीं होगा। प्लीज डोंट टीयर द पेपर अगेन, पेपर को दोबारा न फाड़े, यहाँ पे भी फाड़ने से ही है। ही फाउंड द स्मॉल टीयर इन द कॉर्नर, यानी कि उसने एक कॉर्नर के अंदर स्मॉल टीयर जो है वो फाइंड आउट किया, ये भी मतलब फाड़ने से ही है। स्मॉल टीयर यानी कटा हुआ, कट कॉर्नर के अंदर फाइंड आउट किया, तो ये भी फटा हुआ ही है। द कॉमेडियन कॉज द ऑडियंस टू टीयर अप विद लाफ्टर, यहाँ पर टीयर का मतलब है फूट पड़ना, मतलब यहाँ पर जो ऑडियंस थे उसको जो कॉमेडियन है उसने इतनी बुरी तरह हंसाया कि जो ऑडियंस है वो फूट पड़े हंसी के मारे। तो ये टीयर जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टीयर का मतलब फूट पड़ना है, लेकिन बाकी ऑप्शंस में टीयर का मतलब फाड़ना है। नेक्स्ट चलते हैं। द लेड पाइप्स वर रिप्लेस ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न, लेड पाइप्स में लेड जो है ना वो एक तरीके से क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, यानी कि अब आपको वो ऑप्शंस हटाने हैं जिसमें लेड नॉन मेटल हो। तो दे टेस्टेड द सॉइल फॉर ट्रेसेस ऑफ लेड, ये भी हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी सॉइल के अंदर जो लेड है वो मेटल ही है। द ओल्ड हाउस स्टिल हैड लेड इन इट्स प्लम्बिंग सिस्टम, तो प्लम्बिंग सिस्टम में अभी भी ओल्ड हाउस में लेड है, अगेन ये भी नॉन मेटल से रिलेटेड है। एक्सपोजर टू लेड कैन कॉज हेल्थ इश्यूज, यानी कि जब हेल्थ इश्यूज के लेड मतलब अगर आप कंज्यूम करेंगे लेड को अपनी बॉडी में तो अगेन वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा, ये लेड भी नॉन मेटल से रिलेटेड है। लेकिन ए ऑप्शन पढ़िए, द जनरल विल लीड द ट्रूप्स इनटू बैटल, यहाँ पर लीड का मतलब है नेतृत्व करना, यानी लीडरशिप क्वालिटीज, यही मेरा आंसर हो जाएगा। द कंपनी रिफ्यूज टू बैक द प्रोजेक्ट, अब यहाँ पर ये जो बैकवर्ड है ना इसका मतलब है कि जो कंपनी है ना उसने रिफ्यूज कर दिया प्रोजेक्ट में क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो बैकवर्ड है ये सपोर्ट के लिए यूज होता है, और बेसिकली ये ज्यादातर तब यूज होता है जब हम किसी को है ना फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, यानी टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू समवन, या फिर अगर आप किसी को मटेरियल सपोर्ट देते हैं या फिर आप किसी को मॉरल सपोर्ट देते हैं, इन तीनों केसेस में हम बैकवर्ड का यूज करते हैं। तो उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, सपोर्ट करना, फिनिश, लीव और पैक नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द ड्राइवर रीच द सी बेड, नाउ सी बेड का क्या मतलब है कि जो ड्राइवर है वो कहाँ पहुंचा, सी बेड, बेड यानी बिल्कुल सी का बिस्तर आ गया, बिस्तर यानी कि बिल्कुल बॉटम आ गया नीचे का, तो जो निचला हिस्सा होता है ना सी का बिल्कुल बॉटम, वो कहलाता है क्या, सी बेड। तो उसी के लिए वर्ड क्या हो जाएगा, बॉटम। मैट्रेस मतलब चटाई होता ही है, रेस्ट मतलब आराम होता है, चेयर का मतलब आप जानते हैं। द विंड हॉल्ड थ्रू द ट्रीज, अब यहाँ पर विंड का मतलब क्या है, हवा, है ना, कि जो पेड़ों के बीच में से हवा जो है बहती हुई आई, यानी वो ऑप्शंस काट दो जहां हवा से सेंस है। द विंड वॉज कोल्ड एंड शार्प एट नाइट, रात को हवा ठंडी थी और शार्प थी, ये नहीं होगा। द विंड नॉक्ड ओवर द गार्बेज केन, जो विंड है उसने गिरा दिया या धक्का मार दिया किसको, गार्बेज केन को, यहाँ पे भी हवा से ही मतलब है। द सडन गस्ट ऑफ विंड ब्लू हर हैट अवे, जो तुरंत प्रभाव से हवा बहती हुई आई उसने उसकी हैट को उड़ा दिया, ये भी नहीं होगा। ही हैड टू विंड द कोल्ड क्लॉक मैनुअली, अब विंड का एक और मतलब होता है बांधना, हालांकि इसको वाइंड बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। तो ही हैड टू वाइंड द ओल्ड क्लॉक मैनुअली, यानी उसको पुरानी घड़ी को क्या करना पड़ा, बांधना पड़ा। तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ही बॉट अ टिकट फॉर द इवनिंग शो, यानी शाम के शो के लिए उसे क्या खरीदना पड़ा, टिकट खरीदना पड़ा, तो शाम के शो के लिए। अब देखते हैं। दैट वॉज द बेस्ट स्टेज शोन, ये भी शो की बात कर रहा है, मैजिक शो में भी शो की ही बात चल रही है ना, मतलब प्रदर्शन करना, दिखाना। वी आर अटेंडिंग द स्कूल शो टुमारो, कल हम स्कूल शो अटेंड कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। द फार्मर डिसाइडेड टू शो देयर लाइट्स, यहाँ पर शो का मतलब दिखाना है, लेकिन बाकी सब जगह पर शो का मतलब क्या था, प्रदर्शन करना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिज नेम हैज बीन क्लियर्ड ऑफ ऑल द चार्जेस, यानी कि जो उसका नाम है वो क्लियर ऑफ हो गया सभी चार्जेस से। तो यहाँ पर चार्जेस का मतलब होता है किसी भी चीज से, कहते हैं ना, ब्लेम से मुक्त करना, यानी कि बरी करना, है ना। तो क्लियर ऑफ का मतलब होता है बरी करना। अब शिफ्टेड तो होगा नहीं, रिमूव्ड होगा नहीं, मेड क्लियर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोनरेटेड, क्योंकि एक्सोनरेटेड का मतलब ही क्या होता है, किसी को एब्सॉल्व करना, किससे, ब्लेम से। तो एब्सॉल्व फ्रॉम ब्लेम, और एब्सॉल्व फ्रॉम ब्लेम का मतलब क्या होता है, बरी करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ही कुड नॉट बैंक ऑन अनरिलायबल फ्रेंड्स, नाउ बैंक का मतलब वो बैंक ऑन नहीं कर सकता अपने अनरिलायबल किसके ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर। तो बैंक ऑन का मतलब है रिलाय, यानी कि भरोसा, वो भरोसा नहीं कर सकता। देखो ये वर्ड खुद ही बोल रहा है अनरिलायबल फ्रेंड्स है, तो जाहिर सी बात है उन फ्रेंड्स पर क्या नहीं कर सकता होगा, भरोसा।
तो डिपॉजिट, बोरो या डिसमिस तो होगा नहीं, रिलाई विल बी माई राइट आंसर। द ऑपोजिशन मोशन वॉज रिजेक्टेड, तो ऑपोजिशन का मोशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब मोशन से क्या मतलब है मेरा, मोशन से मेरा मतलब है प्रपोजल। प्रपोजल यानी जो उन्होंने लेकर आए थे साथ में, है ना, एक तरीके से वो रिजेक्ट कर दिया गया है ना। यहाँ पर कमोशन का क्या मतलब होता है, कमोशन का मतलब होता है किसी भी चीज में हंगामा बोल लूं या किसी भी चीज में हलचल बोल लूं, वो कहलाता है कमोशन। माय राइट आंसर इज प्रपोजल। नेक्स्ट, ही विल बैट फॉर हिज फ्रेंड्स इनोसेंस। यहाँ पर अगेन बैट का क्या सेंस है, वो अपनी फ्रेंड्स की इनोसेंस के लिए क्या करेगा, बैट। बैट यानी कि सपोर्ट करेगा। तो अगेन यहाँ पर बैट का सेंस क्या आ गया, सपोर्ट। हाँ, वो बात अलग है कि अगर हमें होमोनिम्स का मीनिंग ही नहीं आता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं आपको होमोनिम का मीनिंग बता रही हूँ कि जो इनके अदर मीनिंग्स है। तो बैट का एक मीनिंग सपोर्ट भी होता है, ऐसे ही हमने बैक का भी एक मीनिंग क्या देखा, सपोर्ट देखा था ना। तो ये आपस में होमोनिम्स ही है। द किंग सेट ऑन अ थ्रोन, अब ये राजा किस पर बैठा, थ्रोन पर। थ्रोन का क्या मतलब होता है, तख्त, और तख्त एक तरीके से क्या है, चेयर ही तो है। द किंग सेट ऑन क्राउन पे तो बैठा नहीं होगा, द किंग सेट ऑन रूल पे भी नहीं बैठा होगा, तलवार पे भी नहीं बैठा होगा, किस पे बैठा होगा, चेयर पर। तो यहाँ पर थ्रोन वर्ड किसको रिजेंबल कर रहा है, चेयर को। द ओल्ड मैन कुड बेयरली हियर, यानी कि जो ओल्ड मैन है वो ना के बराबर ही सुन सकता है। तब सुनने के लिए हेयर, स्मेल या सी तो आएगा नहीं, क्या आएगा, लिसन ही आएगा। नेक्स्ट, दिस केस कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन, यानी जो ये केस है, केस मतलब लीगल मैटर, तो यहाँ पर राइट आंसर लीगल मैटर ही है। सूटकेस एग्जाम्पल या सिनेरियो की बात नहीं कर रहा, लीगल मैटर की बात कर रहा है। ही गेव अ कोल्ड शोल्डर एट द पार्टी, ये मैंने आपको इडियम भी बताई थी। कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना। अपॉलॉजी, माफी हम जानते ही हैं। एम्ब्रेस का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज को विलिंगली एक्सेप्ट कर लेना, मतलब आप चाहते हैं उसे एक्सेप्ट करना। तो टू एक्सेप्ट समथिंग विलिंगली इज नोन एज व्हाट, एम्ब्रेस। और कंप्लेंट का मतलब हम शिकायत जानते ही हैं। दे हैड अ हीटेड रो लास्ट नाइट, अब यहाँ पर हीटेड रो का क्या मतलब है, रो का मतलब सीधा सीधा हीटेड है, तो लाइन, बोर्ड या सीरीज तो होगा नहीं, आर्ग्यूमेंट से ही होगा। एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया लास्ट नाइट पे। द गार्ड्स विल वॉच ओवर द प्रेमिसेस, जो वॉच करना है, मतलब जो गार्ड्स हैं वो क्या करेंगे, वॉच का मतलब अभी मैंने निगरानी बताया था, है ना, निगरानी रखेंगे प्रेमिसेस पे, आसपास। निगरानी के लिए हम वर्ड क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका ना आपको जो आंसर की है उसमें आंसर जो है वो गलत मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो द गार्ड्स विल ऑब्जर्व ओवर द प्रेमिसेस होगा। द पुलिस सीज द काउंटरफीट नोट्स, जो पुलिस है वो सीज कर लेगी। काउंटरफीट का मतलब होता है नकली। अब यहाँ पर नकली नोट है, नोट मतलब पैसे से, मनी से रिलेटेड वर्ड है, तो लेटर, म्यूजिक या मैसेजेस तो होगा नहीं, करेंसी होगा। कि जो नकली करेंसी है उसे पुलिस क्या कर लेगी, सीज कर लेगी। शी वेंट टू द कोर्ट टू फाइल द केस, अब वो कोर्ट गया है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर लीगली कोई काम होता है, तो लॉ प्लेस ही होगा। ग्राउंड, यार्ड या फील्ड तो होगा नहीं, है ना, यार्ड एक तरीके से मैदान ही होता है। तो लॉ प्लेस यानी कि जहाँ कानूनी कार्रवाई होती है। ही वॉज गिवन अ लाइट पनिशमेंट, लाइट मतलब कम, कम मतलब हल्का फुल्का पनिशमेंट उसे मिला है, और हल्के फुल्के लिए हम क्या बोलते हैं, माइल्ड। तो ही वॉज गिवन अ माइल्ड पनिशमेंट। द करेंट सिचुएशन इज टेंस, करंट मतलब अभी की, ये करंट वो वाला नहीं है बिजली वाला करंट, नहीं। करंट सिचुएशन, अब देखो होमोनिम्स है, हो सकता है कई करंट का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो से भी होता, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लो की बात नहीं कर रहा ना, यहाँ पर तो अभी की सिचुएशन बता रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लो मत कर देना, रनिंग भी मत कर देना, प्रेजेंट सिचुएशन इज टेंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस होमोनिम से रिलेटेड थे जो आपके एसएससी स्टेनो के अंदर जो है वो पूछे गए थे 2025 में। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये होमोनिम समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर से शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।